बात करते हैं सॉन्ग्स की, तो भाई साहब क्या सॉन्ग्स बनाए हैं सीधे संस्कृत से। संस्कृत वाले जो सॉन्ग्स है ना, मतलब सॉन्ग क्या कहें, मतलब संस्कृत के जो गीत है ना उनको दिखाए गए और बहुत अच्छे वो देखने में सुनने में लग रहे हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से रामायण द लेजेंडरी ऑफ प्रिंस रामा। देखिए, एक तो थी आदि पुरुष, इतनी घटिया डबिंग क्या, इतनी घटिया उसमें डायलॉग, तेल तेरे बाप का, बगीचा तेरे बुआ का। अरे शर्म कर लो, तुम भारत में पैदा हुए, भारत में बड़े, यहाँ की जो पूरी कहानी है रामायण की तुमने बचपन से जी है, बचपन से सुनी है, उसके बावजूद तुम इतनी भारी गलतियां करते हो। क्यों? पैसा कमाने के लिए। कितने पैसे कमा लिए तुमने? तुमसे अच्छे तो वो जापान वाले हैं। इतनी अच्छी तरह से हर एक सीन को उन्होंने दिखाया है। हालांकि जो ट्रेलर जब देखा था तो ट्रेलर के अंदर एक देखने के बाद में थोड़ा सा डर ये था कि उसके अंदर माता सीता ने श्री राम को राम कह करके बुलाया था, तो थोड़ी सा ये डर था कि कहीं फिल्म के अंदर भी कहीं ऐसा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन धन्यवाद कि फिल्म के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। माता सीता ने स्वामी कहकर ही, प्रभु कहकर ही श्री राम को संबोधित किया है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस फिल्म के अंदर जब वो सीन आता है ना, जब श्री राम जो है धनुष को तोड़ते हैं स्वयंवर के अंदर, तो उस जगह एक चीज मिस ये थी कि वहां पर परशुराम जी नहीं थे। तो परशुराम जी का भी रोल उसमें दिखाना चाहिए था फिल्म के अंदर, एनिमेशन वाली फिल्म के अंदर, जो कि जापान इंडो जापान की कोलेब्रेशन से ये मूवी बनाई गई थी। अब चूंकि ये सिर्फ 2 घंटे का ही है, तो 2 घंटे में क्या क्या ही दिखाया जा सकता है, लेकिन जितना भी दिखाया है ना आदि पुरुष से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसको रिलीज करने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम इन्होंने लगा दिया, जिसकी वजह से मतलब इतनी ज्यादा पब्लिक पहुंच नहीं रही है। तो मेरा कहना यह है कि आप इस मूवी को देखने के लिए जरूर जाओ। ये मूवी हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, इस मूवी से हमारी इमोशन जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप इस मूवी को देखने के लिए जाओ। हालांकि इस मूवी को यदि और भी कोई अलग मौके पर रिलीज करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, जैसे कि आप कोई दिवाली को रिलीज करते या फिर आप जब वो राम मंदिर का स्थापना और बन रहा था उस वक्त करते, तो ये और ज्यादा जो है पब्लिक देखने के लिए आती। एक चीज मैं बताऊं कि इसके जो ओरिजिनल डबिंग थी ना, जब ये फिल्म 1993 में आई थी, जापान के जो लोग थे, जापानीज फिल्म थी, एनिमेशन के रूप में ये आई थी। और जो इसके अंदर उस टाइम की जो वॉइस थी ना, देखो 1993 में तो ये अपने जापान में रिलीज हुई थी, उसके बाद में इसको डबिंग हिंदी में करी गई थी 1998 के अंदर। तो उसके अंदर प्रभु श्री राम की तो जो डबिंग की थी वो अपने जो गोविल साहब हैं जिन्होंने रामायण के अंदर काम किया उन्होंने करी थी। और रावण का जो डबिंग की थी वो की थी अमरीश पुरी साहब ने, कितनी फर्स्ट क्लास डबिंग उन्होंने करी थी। और इसके अंदर शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी थे। लेकिन अब जो ये जो रिलीज हुई है इसके अंदर डबिंग को चेंज कर दिया गया है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है देखने को डबिंग चेंज कर दी गई है, लेकिन फिर भी जो रावण का जो वॉइस थी ना, जो अमरीश पुरी की थी, उसकी तो बात ही कुछ अलग थी। लेकिन जिन लोगों ने पुराने वाली डबिंग वाली मूवी नहीं देखी है ना, और अब वो इस मूवी को देखेंगे ना, तो उनको तो बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं लगने वाला, एकदम परफेक्ट उनको लगेगी। और बात करते हैं सॉन्ग्स की, तो भाई साहब क्या सॉन्ग्स बनाए हैं सीधे संस्कृत से। संस्कृत वाले जो सॉन्ग्स है ना, मतलब सॉन्ग क्या कहें, मतलब संस्कृत के जो गीत है ना उनको दिखाए गए और बहुत अच्छे वो देखने में सुनने में लग रहे हैं। बात करें डायलॉग डिलीवरी की, तो डायलॉग डिलीवरी इतनी मस्त है, एकदम मस्त है। एनिमेशन की बात करें तो जो नए नए किरदार आते हैं, जो नए नए राक्षस आते हैं, उनको देख लो, या फिर हनुमान जी का जो हवा में उड़ना है वो देख लो, या फिर जो लक्ष्मण जी का और मेघनाथ का युद्ध है वो देख लो। मतलब हर एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से एनिमेशन में दिखाई गई है। अब चूंकि ये जापानी वाला एनिमेशन है तो जापान तो जाना ही एनिमेशन के लिए जाता है, तो एनिमेशन में तो वैसे ही कोई कमी नहीं है। तो ओवरऑल बात करें ना, तो मतलब कि जो एक तो रामायण सागर की जो रामायण थी ना, उसके बाद में यदि कोई रामायण जो लोगों के दिलों को जिसने छुआ है वो यही रामायण है, द प्रिंस ऑफ लीजेंड रामा। इनके बीच में जो भी बनी है ना, जैसे कि आदि पुरुष देख लो, और भी कई सीरियल्स वगैरह में चलती है, उन्होंने इतनी ज्यादा गहरी छाप लोगों के दिलों पर नहीं छोड़ी। और आदि पुरुष की तो वैसा बात ही मत करें।
ठीक है, बस इतना ही कहना है कि देखिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए और बस